दे दी क्या? गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स अकेडमी। मैंने मोनिका को बोला आगे आने के लिए। आज इसकी टर्न है क्या? अच्छा, आपने फिक्स कर रखा है। कल किसकी है? कल आपकी है। चलो अच्छी बात है, अपने अपने हिसाब से फिक्स कर दो ताकि मुझे ना करना पड़े। वो तो बहुत बढ़िया है। मोनिका लास्ट वाला, सबसे लास्ट वाला फैन ऑफ करके आओ। नो वन इज सिटिंग बिलो दिस। चलिए, सो एक्सरसाइज नंबर 3.1 इन द न्यू बुक एंड इन द ओल्ड बुक 3.2। स्टार्ट करें। ग्राफिकल मेथड जो है वो उसका इंट्रोडक्शन हमने किया था। हम्म, ठीक है, स्टार्ट करें। बैठो, जल्दी बैठो। सर क्वेश्चन नंबर 1 रीड आउट करते हैं एक बार। क्या है? फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। तो यहां से लेके यहां तक जो आपने पढ़ा उसमें बताया क्या करना है। इन दोनों के इक्वेशंस में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाना है। वही दो इक्वेशंस बनानी है, पेयर बनाना है। तो ये काम तो हम कर चुके हैं पहले। पिछली दो एक्सरसाइजेस में ये काम हमको आखिरी में मिलता था। एक्सरसाइज के एंड में अपने को वर्ड प्रॉब्लम्स मिलती थी जिनकी अपन इक्वेशंस बनाते थे। इस बार स्टार्टिंग में ही मिल गया, बस फर्क इतना है। पर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि उनके सॉल्यूशन निकालने के जो तरीके होते थे, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो अब की बार क्या है? ग्राफिकल मेथड। ना तो एलिमिनेशन मेथड ना सब्स्टिट्यूशन मेथड। मेथड कौन सा है? ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड अभी तक हमने सीखा ही नहीं है, एक क्वेश्चन भी नहीं किया अभी तक ग्राफिकल मेथड से। तो इस क्वेश्चन को अभी के लिए करेंगे स्किप। ठीक है, पहले अपन इस एक्सरसाइज में नेचर ऑफ सॉल्यूशंस के क्वेश्चंस करेंगे, जो अपन बिल्कुल तरोताजा अभी इंट्रोड्यूस करके आए। लास्ट क्लास में वही सीखा था हमने, नेचर ऑफ सॉल्यूशन। सबको पता है? बोलो, कितने तरीके के सॉल्यूशंस होते हैं? 3 तरीके के। क्या नाम, क्या क्या नाम है उन सॉल्यूशंस के? सब्स्टिट्यूशन सॉल्यूशन का नाम है यूनिक सॉल्यूशन। सब्स्टिट्यूशन किसका नाम है? मेथड का नाम है। मैं सॉल्यूशन, नेचर ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा हूं, तो बताओ। यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा, नो सॉल्यूशन। तीसरा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। राइट। अब तक हमने जितने भी सवाल किए सब नो सॉल्यूशन के थे, सिवाय एक के। एक क्वेश्चन जो अभी हमने लास्ट क्लास में किया था 3.2 में से, वो कौन सा था? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का था। वो भी हमने किया ही था अभी तक केवल रफली किया है, उसको भी फेयर नहीं किया अभी तक। तो कैसे फेयर करेंगे वो देखते हैं अभी। पहले ये वाला एक्सरसाइज कर लें। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 को एक बार के लिए स्किप करो क्योंकि ग्राफिकल मेथड है, वो अभी सिखाएंगे, उसके बाद बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ध्यान से पढ़ना सवाल। आपको सवाल पढ़ने के बाद पता चल जाना चाहिए कि इक्वेशन को सॉल्व करने का सवाल है या नेचर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का सवाल है। समझ आया? समझ आया क्या? नहीं आया? आया। देखो फिर से सुनो। मेरे पास एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, या तो मैं ऑलरेडी दे दूंगा या फिर आपसे बनवाऊंगा। कुल मिला के बन गई। अब बनने के बाद एक तरीके का सवाल होगा, इनको सॉल्व करो, और दूसरे तरीके का सवाल होगा, इनको सॉल्व मत करो, इनका नेचर ऑफ सॉल्यूशन बताओ। मतलब इसका सॉल्यूशन जो भी निकलता है वो कैसा निकलता है, यूनिक निकलता है कि नो निकलता है कि इनफाइनाइटली मेनी निकलता है। नेचर बता दो बस। और एक सवाल ऐसा आता है, नेचर भी बताओ सॉल्व भी करो, दोनों काम करो। नेचर भी बताओ और साथ में सॉल्व भी करो। अब अगर केवल सॉल्व करने का सवाल हो तो सीधे ही शुरू हो जाओ, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और तीसरा ग्राफिकल मेथड। और लेकिन नेचर बताने का क्वेश्चन है तो फिर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस नेचर बता दो कि यूनिक है कि नो है कि इनफाइनाइटली मेनी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में केवल नेचर बताना है। क्या बताना है? नेचर। सवाल पढ़ते हैं। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोस a1 by a2, b1 by b2 एंड c1 by c2। a1 by a2, b1 by b2 और c1 by c2 रेशियोस को आपस में कंपेयर करो। कंपेयर करके पता लगाओ वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये जो लाइंस हैं, तीनों क्वेश्चंस में दो दो लाइंस हैं या नहीं है? बताओ कहां है लाइंस? ये लाइन है क्या? बताओ ये क्या है? इक्वेशन। पर वो तो कह रहा है लाइन है। वो तो कह रहा है लाइन है, पर हमको लाइन तो दी नहीं उसने। क्या दी उसने? इक्वेशन। तो वो क्या कह रहा है कि इन इक्वेशन से जो लाइन बनेगी, लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इन लीनियर इक्वेशन से अगर हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो कोई ना कोई लाइन बनेगी ना। तो वो लाइंस कैसी होंगी? एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने वाली होंगी, या पैरेलल होंगी,
या कोइंसिडेंट होगी। तीन ही तरीके की लाइंस होती हैं। अगर हम दो लाइंस बनाए तो तीन ही तरीके के केसेस पॉसिबल है। या तो वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, जिनको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। या फिर वो लाइंस कैसी बनेंगी, पैरेलल, जो इंटरसेक्ट ही ना करे। और या फिर वो लाइंस कैसी बनेंगी, कोइंसिडेंट, यानी लाइन के ऊपर लाइन। तो आपको पता लगाना है कि इन दोनों से जब आप लाइंस बनाओगे तो ऐसी बनेगी, ऐसी बनेगी, ऐसी बनेगी। फिर इन दोनों से बनाओगे तो ऐसी बनेगी, ऐसी बनेगी, ऐसी बनेगी। और फिर इन दोनों से बनाओगे तो कैसी बनेगी। पर आपको लाइन नहीं बनानी है, बिना लाइन को बनाए आपको पता करना है कैसे, इन रेशियोज को कंपेयर करके। ठीक है, इनमें से किसी भी इक्वेशन से आपको लाइन नहीं बनानी है ग्राफिकली, बस आपको रेशियो को कंपेयर करके पता लगाना है कि इनसे जो लाइंस बनेगी वो कैसे बनेगी। तो हमने क्या सीखा था, यूनिक सॉल्यूशन के केस में लाइन कैसे बनती है, इंटरसेक्टिंग वाली। नो सॉल्यूशन के केस में लाइन कैसे बनती है, पैरेलल वाली। और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के केस में लाइन कैसी बनती है, ऐसी वाली, कोइंसिडेंट वाली। यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2। और फिर नो सॉल्यूशन कब होता है, जब ये दोनों इक्वल हो लेकिन इसके नॉट इक्वल हो। और कोइंसिडेंट यानी कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कब होता है, जब तीनों ही इक्वल हो। ठीक है, चलो पता लगाएं। चलो देखो अब इसको कैसे करेंगे, पहला सवाल, सेकंड का फर्स्ट पार्ट नोट डाउन करते हैं। स्टार्ट करते हैं। हियर द गिवन लीनियर इक्वेशन आर, हियर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर, given pair of linear equations is here the given pair of linear equations is, और फिर ये पेयर लिख देंगे हम, एक के सामने डाल देंगे इक्वेशन 1, एक के सामने डाल देंगे इक्वेशन 2। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। क्या, इसकी जगह आ आएगा, बताओ बच्चों, इस आएगा या आर आएगा, सक्षम का डाउट है। सक्षम बताओ, इस आएगा आर आएगा, आदित्य बताओ, आर आएगा। आप बोला, आप बताओ सिद्धार्थ। आर, तो बॉयज मानते हैं आर और गर्ल्स मानती हैं। इजी है, पार्टी बदल ली। बेटा लीनियर इक्वेशंस तो दो हैं, पर उनका पेयर तो एक ही है। तो ये वर्ब इस सब्जेक्ट के हिसाब से चलेगी, ना कि उस सब्जेक्ट के हिसाब से। अगर ये पेयर ऑफ नहीं लिखा हुआ होता, सीधे लिखा हुआ होता गिवन लीनियर इक्वेशंस, अब आता आर, क्योंकि अब सब्जेक्ट का काम कौन करता, लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, वर्ब इज डिसाइडेड बाय इट्स सब्जेक्ट, पढ़ा है ना ग्रामर में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे पेयर के साथ, अगर ये पेयर की जगह टू पेयर्स होते, दो जोड़े होते, तब आर आता। ओके, अभी क्लियर है, डन। आ जाए मैथ्स में, ग्रामर को छोड़ के। हाँ जी, एक और चीज सुनो बच्चों, अगर हमको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इसी फॉर्मेट में चाहिए नेचर ऑफ सॉल्यूशन पता करने के लिए, किस फॉर्मेट में, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, जिसमें एक्स वेरिएबल वाली टर्म भी इधर हो, वाई वेरिएबल टर्म वाली टर्म भी इधर हो, और कांस्टेंट टर्म भी इधर हो, और आरएचएस में क्या हो, जीरो। इन केस इस फॉर्मेट में नहीं है तो पहले इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। अब अभी तो ऑलरेडी इस फॉर्मेट में है तो वो काम हमको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकाल लेंगे। फिर A1 बाय A2 वाला रेशियो, B1 बाय B2 वाला रेशियो और C1 बाय C2 वाला रेशियो निकाल लेंगे। फिर रेशियो को आपस में कंपेयर कर लेंगे, कौन किसके इक्वल है। ये इतना सा काम करना है बस। ठीक है, फिर एक रिजल्ट कंक्लूजन दे देना है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं कि पैरेलल लाइंस है, कि कैसी लाइंस। ओके, चलो, तो नाउ कंपेयरिंग द इक्वेशंस with their standard form, with their standard form,
that is, okay, tell me what is the standard form of a pair of linear equations in two variables? पूर्णिमा बोलो. a स्क्वायर लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं. ax आगे प्लस स्क्वायर कहां से आ गया बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा ना पढ़ रहे हैं, लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं. आप बताओ. ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0. मोनिका सही है क्या? सही करो आप बेटा. तो एक ही इक्वेशन बनी ना. हमारे पास क्या है? पेयर. तो पेयर के हिसाब से स्टैंडर्ड फॉर्म भी पेयर में चलेगा. तो सही करो. a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड दूसरी क्या बनेगी? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. अगर लीनियर इक्वेशन, सुनो इधर स्क्रीन पे देखो, अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म पूछे तो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 बता सकते हैं. लेकिन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, पेयर की जहां बात हो जाए तो फिर दो इक्वेशंस बतानी है. तो पहले वाले को 1 1 1, दूसरे वाले को 2 2 2. ओके. पूर्णिमा विल राइट दिस स्टैंडर्ड फॉर्म 20 टाइम्स टुमारो एंड हर्षिता विल राइट इट 10 टाइम्स. उसका पनिशमेंट हाफ, क्योंकि उसने हाफ आंसर दिया. ओके. आपको कितनी बार लिखना है? 20 टाइम्स. ऊपर हेडिंग क्या डालोगे? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. बोल के बताओ. फॉर्म ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ये हेडिंग होगी. और उसके बाद फिर हम ये स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे. ये पूरी स्टैंडर्ड फॉर्म है, दोनों लिखनी है. और कितनी बार लिखनी है? 20. हर्षिता आपको कितनी बार लिखनी है? 10. कल आते ही सबसे पहले सारे बच्चे मुझे याद दिलाएंगे इनका ये पनिशमेंट वर्क चेक करना. ठीक है. अगर आपने याद नहीं दिलाया तो 20 टाइम्स परसों आप लोग लिख के आएंगे. याद करना है रफली. पनिशमेंट वर्क की एक नोटबुक बना लो, क्योंकि बहुत सारी मिलने वाली है अभी. आपको बहुत सारा मिलने वाला है अभी इस साल. ठीक है. टेस्ट नोटबुक बना रखी है ना, उसमें कर ला, ऊपर लिख देना पनिशमेंट वर्क. ठीक है. ओके. अब इसको कंपेयर करें तो पहली को पहली से, दूसरी को दूसरी से. तो देखो जरा, a1 की सीध में कौन आया? 5. b1 की सीध में कौन आया? साइन के साथ पढ़ना, -4. c1 की सीध में कौन आया? 8. a1 b1 c1 मिल गया. सिमिलरली a2 की सीध में नीचे वाली इक्वेशन पे आ जाओ, 7. b2 की सीध में 6 और c2 की सीध में -9. 6 कोएफिशिएंट्स की वैल्यू मिल गई. लिखो. वी गेट a1 इक्वल टू 5, कॉमा b1 इक्वल टू -4, कॉमा c1 इक्वल टू 8, कॉमा a2 इक्वल टू 7, कॉमा b2 इक्वल टू 6, कॉमा c2 इक्वल टू -9. देखा यहां तक सभी ने लिख लिया? अब कई बच्चे ऐसे भी लिखते हैं, देखो कईयों ने शायद ऐसे लिखा भी होगा. जैसे लिखना है ना b2, वैसे लिखेंगे b2. लिखा गया किसी ने ऐसा? ये 2 का आएगा इस जगह पे. ठीक है. तो इस चीज का खास ध्यान रखना. ठीक है. अब आपने को क्या चाहिए? रेशियो चाहिए. a1/a2 का, b1/b2 का और c1/c2 का. तीनों के रेशियो निकाल लें हम. नाउ a1/a2 इक्वल टू, निकालो a1/a2. a1 की वैल्यू क्या है? 5 और a2 की वैल्यू क्या है? 7. तो a1/a2 क्या बना? 5/7 को फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, छोड़ दो यहीं पे. एंड b1/b2 निकालो. b1/b2 देखो क्या है? -4 और 6. -4/6 हुआ, लेकिन इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं. करो. 2 से काट देंगे हम इसको, तो -2 टाइम्स कट जाएगा और ये 3 टाइम्स कट जाएगा. तो क्या बनेगा? -2/3. एंड c1/c2. अब वैसे तो देखो a1/a2 और b1/b2 मैच नहीं हुआ ना.
तो आगे से मतलब ही नहीं है C1 बाय C2 से मैच करना है ठीक है, लेकिन फिर भी हमको निकाल के देखना, ठीक है। C1 बाय C2 से कंपेयर कब करते हैं, जब ये दोनों इक्वल होते हैं, तब आगे चेक करते हैं कि अगले से भी इक्वल है या नहीं। जब ये दोनों इक्वल नहीं है, देखो दोनों अनइक्वल है, तो फिर आगे से तो वैसे भी मैच नहीं करना, बट फिर भी हमको निकालना जरूरत है। अगर नेचर ऑफ सॉल्यूशन का सवाल है तो पूरा निकाल के दिखा के आए, ओके। दैट वे वी विल गेट फुल मार्क्स। C1 बाय C2, C1 by C2. So tell me what is C1 and what is C2? 8 and -9. तो 8 डिवाइडेड बाय -9 बना, ओके। बट मैथमेटिक्स में डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन नहीं छोड़ते, इसको ऊपर पहुंचा दो तो ये क्या बन गया -8/9, और 8 और 9 कट तो सकता नहीं है, ठीक है। तो अब कंपैरिजन करना है अपने को इन तीन रेशियो का, कौन किसके बराबर है। ये इनको आपस में कंपेयर करें, तो पहले दो ही बराबर नहीं है तो नीचे वाले की बात ही नहीं करनी है। तो क्या लिखना है हमको यहाँ पे, हेयर ऑन कंपैरिजन we get A1 by A2, we get A1 by A2 not equal to B1 by, ये कंक्लूजन निकला, रिजल्ट निकला कि ये रेशियोज के इक्वल नहीं है। और C1 by C2 की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है, ओके। तो अब इसका कंक्लूजन लिखना है अपने आप को। तो जब जब A1 by A2 नॉट इक्वल टू B1 by B2 होता है, तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन तो होता है यूनिक सॉल्यूशन, और लाइंस होती हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। दोनों बातें सुनना, नेचर ऑफ सॉल्यूशन कैसा होता है, यूनिक सॉल्यूशन, और लाइंस कैसी होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। जब जब ये दोनों इक्वल बताएं लेकिन तीसरे के इक्वल ना हो, तब नेचर ऑफ सॉल्यूशन कैसा होता है, नो सॉल्यूशन, और लाइंस कैसी होती हैं, पैरेलल लाइंस। और जब तीनों इक्वल आ जाए तब नेचर ऑफ सॉल्यूशन कैसा होता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, और लाइंस कैसी होती हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। अब किसी क्वेश्चन में वो नेचर ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है, किसी क्वेश्चन में लाइंस के बारे में पूछ रहा है। हम अक्सर गलती कर देते हैं, वो नेचर ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा होता है, लाइंस पता करते हैं, वो लाइंस पूछ रहा होता है, नेचर ऑफ सॉल्यूशन पता करेगा। तो हम कैसे बचें इस गलती से, बताओ। कोई भी क्वेश्चन आए हम दोनों ही बता के आ जाएंगे, बात ही खत्म। हम नेचर ऑफ सॉल्यूशन भी बता के आ जाएंगे, हम लाइंस कैसी है वो भी बता के आ जाएंगे, जो उसको रखना है वो रख लेगा, रिस्क ले लेंगे। तो इसमें नेचर ऑफ सॉल्यूशन कैसा है, यूनिक सॉल्यूशन, और लाइंस कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ओके। क्या स्पेस खत्म हो जाएगा, दूसरी सप्लीमेंट्री कॉपी ले लेना बेटा, उसके थोड़ा पैसे लगेंगे, ठीक है। ये क्या बात हुई, मतलब हाँ बोर्ड एग्जाम में क्या हुआ, क्वेश्चन पेपर में ही लिखना होता है। चलो इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, कैसा आता है क्या आता है। आप बकायदा आपको सीबीएसई की जो आंसर शीट होती है वो दिलवाएंगे यहाँ पे आपसे टेस्ट पेपर एग्जाम में बिठाने से पहले, ठीक है। अभी हमको क्वेश्चंस की स्ट्रेटेजी रेडी करनी है, पेपर की स्ट्रेटेजी तब रेडी करेंगे जब पूरा कोर्स हो जाएगा, कि कब क्या करें, कैसे स्पेस मैनेज करें, सारी बातें, ओके ठीक है। चलो तो इसका कंक्लूजन मैं इधर लिख रहा हूं, कहां लिखूं, नीचे लिख देता हूं। तो द लाइंस, एक मिनट, तो किस लैंग्वेज में क्वेश्चन एक बार देखो, लाइंस के लैंग्वेज में क्वेश्चन है ना। सो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस has a unique solution, has a unique solution। तो ये तो आपने सॉल्यूशन बता दिया, यूनिक सॉल्यूशन को अंडरलाइन कर लेना, ये तो आपने नेचर ऑफ सॉल्यूशन बता दिया। अब लाइंस के बारे में बताओ, ठीक है। एंड द लाइंस रिप्रेजेंटिंग the pair of linear equations, the pair of linear equations। अब वैसे तो अपन इसको अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, क्या बोलते हैं, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज में उसने थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करके लिखी है, जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन हो उसी लैंग्वेज में आंसर दो।
उसने इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं लिखी, उसने क्या लिखा है, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। तो बात तो ये, जो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं दो लाइंस, तो हम उनको इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। तो उसने जिस लैंग्वेज में लिखा है ना, हम भी उसी लैंग्वेज में लिखेंगे। उसने क्या लिखा है, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, तो हम भी वैसे ही लिखेंगे, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। और इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट को भी कर देंगे हम अंडरलाइन। डन। और अगर पैरेलल होंगी तो क्या लिखेंगे, आर पैरेलल। कोइंसिडेंट होंगी तो क्या लिखेंगे, आर कोइंसिडेंट। ठीक है, बोलो कोई डाउट? नो। चलें इसके सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन, इसी का सेकंड क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 इसी का ही देखो। ये 9x + 3y + 12, देखो, विथ प्रॉपर स्टेप्स। Here the given pair of linear equations is, फिर ये वाला पेयर लिखो अब की बार, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मार्क करो। कुछ कुछ स्टेप्स तो बिल्कुल सेम, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा सेम ही रहेगी, क्वेश्चन बदल जाएगा लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म तो सेम ही रहेगी। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकालो, रेशियो निकालो, बताओ क्या क्या निकलता है। कंपेयर किया, कोएफिशिएंट्स निकाले, कंपैरिजन हो गया। बताओ A1 क्या निकाला, 9, B1 क्या निकाला, 3, और C1 क्या निकाला, 12, 9 3 12, 9 3 12। A2 क्या निकाला, 18, B2 क्या निकाला, 6, C2 क्या निकाला, 24। तो 18 देन 6 देन 24। चले आगे, रेशियो निकालो A1/A2 B1/B2। तो 9/18 3/6, और एक तो हो गया 9/18। चलो एक तो हो गया 9/18, एक क्या है 3/6, और एक क्या है 12/24। अब ये तो हमने सीधे सीधे लिख दिया, अब इनको सॉल्व करेंगे। अगर कैंसिल आउट हो रहे हैं तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 होता है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 होता है, एंड 12 1 जा 12, 12 2 जा 20। तो सारे के सारे 1/2 बन गए। बने क्या, 1/2 1/2, सारे के सारे 1/2 बन गए। बताओ, तो A1/A2 B1/B2 और C1/C2 तीनों ही बराबर है। क्या लिखेंगे कंक्लूजन, हेयर ऑन कंपैरिजन वी गेट A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। अच्छा, अब अगर तीनों ही बराबर हैं
तो किसके बराबर है वो भी लिखो, किसके बराबर है तीनों ही, तीनों ही किसके बराबर है, 1/2 के बराबर है ना, तीनों ही किसके बराबर है 1/2। अगर तीनों ही बराबर नहीं है तब तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन इनकेस तीनों ही बराबर है तो किसके बराबर है वो भी लिख दो 1/। ठीक है, तो मुझे बताओ मोनिका, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसा होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो हैज के आगे ए को हटाओ, ए हमेशा यूनिक के आगे लगेगा क्योंकि यूनिक में एक है वो, तो एक है इसलिए ए लगेगा। नो सॉल्यूशन के आगे भी ए नहीं लगेगा और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के आगे भी ए नहीं लगेगा, तो ए हटा दो और इसकी जगह लिख दो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस प्लूरल फॉर्म में लिखना, बहुत सारे हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस और अंडरलाइन कर दो उसको। ये तो हो गया नेचर ऑफ सॉल्यूशन, जो कि उसने पूछा नहीं था फिर भी हमने एक्स्ट्रा में बता दिया। उसने तो लाइंस पूछी थी, अब लाइंस कैसी होंगी, को इंसिडेंट लाइंस होंगी। तो क्या लिखेंगे, एंड द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट को तो हटा दो और उसकी जगह लिख दो आर को इंसिडेंट, आर को इंसिडेंट, आर को इंसिडेंट, फुल स्टॉप। और आर को इंसिडेंट को भी कर दो आप अंडरलाइन। बोलो समझ आया, समझ आया, लिख लिया सभी ने, ओके। थर्ड क्वेश्चन के आपको स्टेप्स तो करने हैं घर पे बैठ के एज होमवर्क, बट इसमें हो क्या रहा है वो भी अपन डिस्कस कर लेते हैं, मतलब इसका सॉल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं, क्या आंसर है इसका वो डिस्कस कर लेते हैं, बाकी आपको घर पे बैठ के विद प्रॉपर स्टेप्स करना है। ठीक है, सो थर्ड क्वेश्चन में देखो ये है हमारे, इस जगह पे देखो ये है हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, दिखाई दे रहा है सबको, विजिबल है, हाँ जी विजिबल है सबको, नहीं लिखो मत लिखो मत, होमवर्क बोला तो होमवर्क घर पे ही करना है, ठीक है, केवल यहां पे देखो और जवाब दो, विजिबल है, ओके। सो इनसे कंपेयर करेंगे तो A1 B1 C1 और A2 B2 C2 क्या होंगे, जल्दी बोलो, बोलो A1 क्या होगा 6, A1 विल बी 6 एंड B1 -3, C1 10, A2 2, B2 C2, कंपेयर करें, ओके ऑन कंपैरिजन। अब देखो एक में यूनिक सॉल्यूशन आया, एक में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आया, तो कईयों को लग गया होगा एक में तो अब नो सॉल्यूशन आना ही, लेकिन एग्जाम में ऐसे तुक्के मत लगा देना कि 3 है तो 3 बांट दें। चलो अब 6/2, फिर क्या है इधर -3 और -1, तो -3/-1, और फिर क्या है 10/9, 10/9। चलो कंपेयर करते हैं, 6/2 को काटेंगे, सो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 3/1 बन गया, इसको काटेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा और बचेगा क्या 3/1, और 10/9 को काट नहीं सकते। तो देखो जरा कंपेयर करो कौन किसके बराबर आया, ऊपर के तो बराबर आए लेकिन नीचे वाले के बराबर नहीं आए, तो क्या लिखेंगे हम हेयर A1/A2 तो B1/B2 के बराबर है, पर C1/C2 के बराबर नहीं है, तो यहां पे नॉट इक्वल आ जाएगा, और तीनों बराबर नहीं है तो किसके बराबर है वो बताने की भी जरूरत नहीं है, तीनों बराबर हैं तभी बताने की जरूरत है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का नेचर ऑफ सॉल्यूशन कैसा होगा फिर, हैज नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशंस मत लिख देना, नो सॉल्यूशन, प्लूरल फॉर्म केवल और केवल इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस में रहेगी, बाकी यूनिक में भी सॉल्यूशन, नो में भी सॉल्यूशन, सिंगुलर फॉर्म, नो सॉल्यूशन, फाइन। और उसके बाद फिर बात करते हैं लाइंस कैसी होंगी यहाँ पे, पैरेलल लाइंस होंगी, तो इसको हटा के लिख देंगे पैरेलल। तो क्वेश्चन ओवर, बताओ एनी डाउट्स। तो तीनों ही क्वेश्चन में हमने एक भी लाइन नहीं बनाई, 6 लाइंस गिवन थी, मतलब 3 पेयर गिवन थे तो 6 लाइंस गिवन थी। हमको करना तो कायदे से ये था कि उन 6 लाइंस को ग्राफिकली प्लॉट करें और चेक करें, तो जो पहला वाला पेयर बनता वो भिड़ता हुआ दिखाई देता, जो दूसरा वाला पेयर बनता वो कोइंसिडेंट दिखाई देता एक के ऊपर एक, और जो तीसरा वाला पेयर बनता वो पैरेलल दिखाई देता। बट हमने बनाया नहीं, हमने बिना बनाए पता लगा दिया, तो ये पावर है रेशियो कंपैरिजन का। तो हम रेशियो कंपैरिजन करें बिना ग्राफ में बनाए भी हम कर सकते हैं, लेकिन अगर सवाल है कि ग्राफ में बना के फिर बताओ, तो फिर आप रेशियो से नहीं बताएंगे, फिर आपको ग्राफ में बनाकर ही चेक करना पड़ेगा कि किस टाइप की लाइंस हैं।
कैसे पता चलेगा कि ग्राफ में बनाना है या रेशियो कंपेयर करना है? बताओ। वो बोलेगा तो कैसे बोलेगा, किस टाइप के इंस्ट्रक्शन नोटिफिकेशन में? या तो वो सीधे कहेगा कंपैरिजन करो रेशियो का, जैसे सवाल उसने क्या कहा, क्या कहा, बाय कंपेयरिंग द रेशियोज, कहा है ना उसने, देखो ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज। ठीक है, और दूसरा तरीका भी है इसको, इस क्वेश्चन को बोलने का, देखो ये ना कह के वो ऐसे भी कह सकता है, देखो फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंट, लास्ट में लिख दे अलजेब्रिकली, क्या लिख दे, अलजेब्रिकली का मतलब यही है कि कंपेयर करो रेशियोज को, और अलजेब्रिकली की जगह लिख दे अगर ग्राफिकली, तो फिर अब आपको रेशियो कंपेयर नहीं करना, अब आपको लाइंस बनानी है ग्राफ में और फिर चेक करना। और लाइंस बनाना अभी तक तो सीखा नहीं है, अभी तक तो उसी का वेट हो रहा है, फिर बनती कैसे है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। अगेन कंपेयर करना है, लेकिन अब क्या बताना है, अब आपको ये बताना है कि ये जो पेयर है ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। अब ये क्या नई चीज आ गई, तो जब अपन ने कल नोट्स बनाए थे तो उसमें किसी के आगे में लिखवा रहा था कंसिस्टेंट, किसी के आगे में लिखवा रहा था इनकंसिस्टेंट, लेकिन हमने इस बारे में चर्चा नहीं करी कि ये क्या चीज है। तो सरल सा शब्द समझो, सरल सा मीनिंग समझो, जब, सुनो यार, जब सॉल्यूशन निकले तब तो है कंसिस्टेंट, जब सॉल्यूशन ही ना निकले तब है इनकंसिस्टेंट। तो तीन में से कौन से केसेस है जिसमें सॉल्यूशन निकलता है? यूनिक सॉल्यूशन में सॉल्यूशन निकलता है, और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस में भी सॉल्यूशन तो निकलते हैं बहुत सारे, लेकिन नो सॉल्यूशन में कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता। तो इनकंसिस्टेंट कैटेगरी केवल एक है, बीच वाली, नो सॉल्यूशन वाली, a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by इक्वल टू b1 by b2 बट नॉट इक्वल टू c1 by c2 वाली कैटेगरी, यानी पैरेलल लाइंस वाली कैटेगरी क्या है, इनकंसिस्टेंट। और कंसिस्टेंट वो दोनों बच गए, जो कौन सा, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो इनमें क्या करना है, वही करना है जो ऊपर कर रहे थे। कंक्लूजन में हम दो लाइंस लिख रहे थे, पहले नेचर ऑफ सॉल्यूशन, फिर लाइंस, बस वहीं पर स्टॉप कर रहे थे। इनके कंक्लूजन में दो के बाद तीसरी लाइन और ऐड करके इनकंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। ठीक है, समझ गए, समझ गए क्या? सेम टू सेम ऊपर वाला काम करना है, पर जो रिजल्ट हम लास्ट में लिख रहे थे दो लाइंस में, तीन लाइंस में लिखना है। पहले तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन बताना है, यूनिक है कि नो है कि इनफाइनाइटली नहीं, फिर लाइंस बतानी है कि पैरेलल से एट पॉइंट है या पैरेलल में है कोइंसिडेंट, लेकिन उसके बाद तीसरी लाइन आपको कंसिस्टेंसी के बारे में भी बतानी है। तो अगर यूनिक और इनफाइनाइटली नहीं है कंसिस्टेंट है, और अगर नो सॉल्यूशन वाला केस है तो फिर वो इनकंसिस्टेंट है, बस एक एक्स्ट्रा काम हो करना है, बाकी सारा काम सेम है, वही कंपैरिजन करके बताना है। ठीक है, तो जल्दी से इन सबके आंसर्स बता दो, ये सारा पूरा क्वेश्चन होमवर्क है। ठीक है, जल्दी से इनके आंसर्स बताओ। 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, जैसे कि पहला क्वेश्चन चलो करते हैं, पहला क्वेश्चन करते हैं, लिखो 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 लिखो। Here the given pair of linear equations is 3x plus 2y equal to 5. और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। इक्वेशंस लिखने के बाद क्या करोगे, कंपेयर। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर तो तब करोगे ना जब वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, वो अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, जिसमें सारे भाई साहब लेफ्ट साइड में बैठे और आरएचएस में 0 बैठे, तो इसमें 5 और 7 तो आरएचएस में बैठे हैं ना, तो पहले को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, उसके लिए 5 की जगह ले लो, 7 की जगह ले लो, फिर जो फॉर्म बने उनको कंपेयर करो। तो पिछले तीनों क्वेश्चन में तो स्टैंडर्ड फॉर्म में उसने खुद ने बना के दिया था, लेकिन इनमें किसी में भी स्टैंडर्ड फॉर्म में उसने खुद ने बना के नहीं दिया। ठीक है, सो implies 3x प्लस 2y प्लस 5 की जगह क्या हो जाएगा, -5 इक्वल टू 0, ये बनेगी मेरी पहली इक्वेशन। इसके आगे मार्क करो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, कॉमा, और दूसरी क्या बनेगी, 2x माइनस 3y माइनस 7, ये बनेगी मेरी इक्वेशन नंबर 2। इसके आगे इक्वेशन नंबर 2 मार्क, और अब करना शुरू करो कंपेयर।
हम्म। तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकाला सबने पहले में। हम्म। बताओ A1 B1 C1 क्या निकाला? 3 2 -5, 3 2 -5। A2 B2 C2 क्या निकाला? दूसरी इक्वेशन को पकड़ो। 2 -3 -7। कंपैरिजन करें। चलो नाउ कंपेयर देम। तो A1/A2 का की वैल्यू निकालेंगे तो 3/2। दिस कम्स आउट टू बी 3/2। B1/B2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा? 2/-3, राइट। 2/-3। अब 2/-3 में माइनस साइन को ऊपर पहुंचा दो नेक्स्ट स्टेप में, क्या बनेगा? -2/3। ठीक है। और C1/C2 बताना क्या निकला? ये -5 बन चुका है, ये -7, तो -5/-7, जिसमें से माइनस से माइनस कट के क्या बन जाएगा? 5/7। तो बताओ तीनों में से कौन सा केस बना? पहला, दूसरा या तीसरा? कौन सा केस बना? बताओ। पहला केस मतलब है ना, पहला केस यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा केस नो सॉल्यूशन, तीसरा इनफाइनाइट। तो कौन सा केस बना? ये 3/2 और -2/3 इक्वल नहीं है बेटा, है ना। पहली चीज तो वो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। दूसरा, उसमें 3 न्यूमरेटर में, इसमें 3 डिनोमिनेटर में, तो ये इक्वल नहीं माने जाएंगे। तो कौन सा केस बना ये? A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ये वाला केस बना है। ठीक है। तो क्या लिखूंगा? सो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज व्हाट? अ यूनिक सॉल्यूशन। अब चलो आप एक काम कर सकते हो वैसे, कि इसमें सॉल्यूशन, नेचर ऑफ सॉल्यूशन बता के और कंसिस्टेंसी बता दें, लाइंस के बारे में ना भी बताएं तो चलेगा, क्योंकि लाइंस के बारे में उसने पूछा नहीं, केवल कंसिस्टेंसी पूछी। लेकिन नेचर ऑफ सॉल्यूशन तो सारे क्वेश्चन में बताना है आपको, है ना। तो ये लाइंस के बारे में चाहे से मत बताओ। अभी एक बार पढ़ते हैं ये क्या, किस फॉर्मेट में क्वेश्चन है। पहले या तो आप नेचर बता दो। हैज ए हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। इसको तो कर दिया अंडरलाइन। ठीक है, इसको तो कर दिया अंडरलाइन। अब एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं किस फॉर्मेट में है। फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो फिर इसका आंसर लिखेंगे हम, एंड द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, बताओ कंसिस्टेंट हुए कि इनकंसिस्टेंट हुए? कंसिस्टेंट हुए, आर कंसिस्टेंट, एंड द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, एंड द पेयर ऑफ लीनियर equations are what? Are consistent। यहां पर भी, अच्छा उसमें उसने पेयर वर्ड नहीं लिखा है क्या? तो फिर इज आएगा, यस। पेयर लिखोगे तो इज आएगा, एंड द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। अगर पेयर लिखोगे तो इज आएगा, पेयर नहीं लिखोगे, अगर लीनियर इक्वेशंस लिखोगे तो आ जाएगा। इस करो उसको, और कंसिस्टेंट को आप कर दो अंडरलाइन। ठीक है। और अच्छा करेगा तो लाइन के बारे में बता देना। लाइन कैसी बनेगी इस बार? इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट वाली लाइन, यानी इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, ऑल डन। अब फटाफट चार क्वेश्चन के आंसर बता दो ओरली। ठीक है, स्टेप सारे ये लिखना है इसमें, बस ये कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी वाली लाइन और ऐड ऑन कर देनी है। ओके ना? बताओ क्विकली, जिससे पूछूं वो बताएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हर्षिता बताएगी। पहले तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन बताओ। यूनिक सॉल्यूशन 2/4 किया होगा आपने, तो आप क्या, आपको क्या लगा इधर है? अच्छा, एक क्वेश्चन, एक इक्वेशन इसकी ले ली, एक इसकी ले ली। ये क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में भी ऐसे दो क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये गलती एग्जाम में भी कर सकते हैं हम। हम्म। पहले 2/4 करो,
नो सॉल्यूशन। 2/4 करो, क्या बनता है? काटने पर 1/2 बन जाता है। फिर -3/-6 करेंगे तो माइनस माइनस कट गया, और 3/6 भी क्या बन जाता है? बाय 2। अब क्या करेंगे, बचा हुआ क्या है? वैसे तो 8 और 9 नहीं है, ये इसको इधर बुलाओगे ना पहले, तो ये -8 = 0 और -9 = 0, तो ये -8 और -9 है। क्या है? -8 और माइनस से माइनस कट के 8/9। तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो क्या आंसर बनेगा? और कंसिस्टेंसी के बारे में भी बताओ। वो लाइंस के बारे में बता रहे हो आप। कंसिस्टेंसी यानी कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। और लाइंस भी बता दी चलो आपने। लाइंस कैसी बनेगी? पैरेलल लाइंस बनेगी। नेक्स्ट बताओ मोनिका। तीनों चीज बताओ, नेचर ऑफ सॉल्यूशन, लाइंस और कंसिस्टेंसी। बाकियों को भी सॉल्व करते रहना है। हो गया आपका सॉल्व? यूनिक। तो सबसे पहले आपने किसका किससे रेशियो बनाया? 3/2 का 9 से। 3/2 डिवाइडेड बाय 9। चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, बट इक्वेशन सॉल्व करने का सवाल ही नहीं है, सवाल केवल नेचर बताने का है, तो उतनी मेहनत क्यों करनी? समझे? हमेशा सरल रास्ता चुनो ना। इक्वेशन सॉल्व करने का सवाल होता है सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन से, तब तो ये डिनोमिनेटर तंग करते हैं। बट जस्ट नेचर बताने का क्वेश्चन है, तो फिर उसमें तो डिनोमिनेटर ऐसा कोई तंग कर नहीं रहे। और चाहो तो पहले कर लो और उसके बाद करो, टाइम आपका ही ज्यादा लगेगा उसमें। ठीक है, सेकेंड रेशियो बताओ। 5/3 को किससे कंपेयर करेंगे? -10 से। 5/3 को किससे कंपेयर करेंगे बोलो? -10 से। और तीसरा रेशियो बताओ। 7 को 14 से नहीं करेंगे, ये -7 बन चुका है और वो -14 बन चुका है, तो -7 को किससे कंपेयर करेंगे? -14 से। करें कंपेयर अब तीनों को। अब इसको सॉल्व करना नहीं आता तो फिर आपको पुरानी क्लासेस को संपर्क करना पड़ेगा। इसको सॉल्व कैसे करते हैं सबको आता है। जो इसका डिनोमिनेटर है नीचे आ जाएगा, तो 3/2 × 9। ठीक है, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में जाएगा, और डिनोमिनेटर का भी जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, यानी उल्टे हो जाएगा। न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर नीचे जाएगा, नीचे वाले का डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, क्लियर? इसको कैसे सॉल्व करेंगे बोलो? 5 ऊपर ही रहेगा और 3 नीचे आ जाएगा, और -10 का 10 तो नीचे आ जाएगा और माइनस ऊपर चला जाएगा, क्योंकि नेगेटिव हमेशा न्यूमरेटर में जाता है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? माइनस से माइनस कट गया तो 7/14 रह जाएगा। अब काटो, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 1/2 3 जा 6। इधर बताओ -1 और ये 2, तो -1 और 3 2 जा 6। इधर बताओ 1 2, तो 1/2। तो बताओ भाई कौन सा सॉल्यूशन है तीनों में से? शुरू के दो मैच नहीं हुए, ये नेगेटिव है और वो पॉजिटिव है, तो फिर तीसरे से कंपेयर करना ही नहीं है। तो क्या है यूनिक सॉल्यूशन? लाइंस कैसी बनेगी? इंटरसेक्टिंग। और कंसिस्टेंसी पे कमेंट करो, कंसिस्टेंट है ना। ठीक है, नेक्स्ट सवाल बताएगा सिद्धार्थ। धोखा हो गया पूर्णिमा, तैयारी तो मैंने कर रखी थी, सीक्वेंस तो मेरा था। बताओ सिद्धार्थ। इनफाइनाइट सॉल्यूशन पता लगा लिया इतनी जल्दी? देखते हैं कंपैरिजन क्या किया आपने सारे बच्चे। इधर देखो, 5/-10 किया होगा सबसे पहले, राइट? फिर बोलो -3/+6 किया होगा, और फिर तीसरा बोलो 11 इधर आके -11 बन गया इक्वल टू 0, और ये -22 इधर आके +22 बन गया इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या किया होगा? -11 डिवाइडेड बाय +22, ऐसे किया। चलो वैल्यू निकालते हैं, तो 5/-10 वो भी 1/2 बन जाएगा,
और नेगेटिव साइन ऊपर आ जाएगा। ये भी माइनस 3/6 1/2 बन जाएगा और नेगेटिव ऑलरेडी ऊपर है इधर, तो इसमें नेगेटिव ऑलरेडी ऊपर है और 11/22 काटेंगे तो ये भी माइनस, तो तीनों ही बराबर आ गए। तो तीनों ही बराबर आ गए तो कैसा नेचर ऑफ सॉल्यूशन है? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। पूरा बोलने की आदत डालो, एग्जाम में जो हम अभी आदत डालेंगे वही लिख के आएंगे। सब कुछ करते हुए केवल मैनी नहीं लिखा, उसने मार्क्स नहीं दिए। फिर पूरा बोलो, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। और लाइंस कैसी बनेगी? कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट। और कंसिस्टेंसी के बारे में बताओ, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट? कंसिस्टेंट, ठीक है। अब पांचवा क्वेश्चन, पूर्णिमा बताओ। आपके साथ धोखा हुआ था ना, तो अब आपके साथ जस्टिस करेंगे, न्याय करेंगे। और चिंता मत करो, बाकी बच्चों के लिए भी सवाल है, ऐसे मत सोचना हमारा तो नंबर ही नहीं आया। ठीक है। पहले तो इस पे ध्यान दो, सारे बच्चे ध्यान दो। पूर्णिमा, हाथ कीमती है या कागज? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस सॉल्व कर लिया अच्छे से? हाँ जी, देखें फिर। चलो, तो पूर्णिमा ने सॉल्व कर दिया, तो देख लेते हैं। सबसे पहले किसका किससे कंपैरिजन किया? 4/3 का 2 से। सक्षम, अभी आपको क्लियर है ना कि डिनोमिनेटर को हटाने की जरूरत नहीं है अगर नेचर ऑफ सॉल्यूशन का क्वेश्चन है तो। अगर सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन किसी से सॉल्व करने का क्वेश्चन है तब आप बेशक हटा दो डिनोमिनेटर को, प्रोसेस फॉलो करो। ठीक है, इधर आओ। 2/3 करूंगा, ठीक है। और इधर ये -8 बन चुका है। तो सारे क्वेश्चंस में पहले आपको इस कांस्टेंट टर्म को उधर लेके जाना पड़ेगा, पांचों के पांचों क्वेश्चंस में। तो क्या बन जाएगा? -8/-12। सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 नीचे आ जाएगा। 4/3 इंटू 2, 2 से 1, 2 से 2 टाइम, तो 2/3 बच गया। ये तो वैसे ही 2/3 है। और इसको करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया। और 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो ये भी 2/3 हो गया। तीनों मैच हो गए। तो कैसा नेचर ऑफ सॉल्यूशन है? पूरा बोलो। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। लाइंस कैसी बनेंगी? कोइंसिडेंट। और कंसिस्टेंसी? कंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट तो केवल पैरेलल लाइंस होती है, नो सॉल्यूशन वाली। ठीक है, डन। अब एक बार फोर्थ क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो बस एक बार। Which of the following pairs of linear equations are consistent oblique inconsistent? पहला क्वेश्चन समझ में आया? कुछ पेयर देगा, आपको वही कंसिस्टेंसी के बारे में बताना है जो ऊपर बता रहे थे, इस क्वेश्चन में बता रहे थे। आगे बढ़ो। इफ कंसिस्टेंट, अगर कंसिस्टेंट हैं तो उनको सॉल्व भी करो। और सॉल्व भी कैसे करो? ग्राफिकल मेथड से करो। यानी कि अगर जो पेयर इनकंसिस्टेंट आ जाए उनको तो सॉल्व करो ही मत, बस लिख के छोड़ दो कि भैया ये तो इनकंसिस्टेंट है। लेकिन अगर कोई कंसिस्टेंट है तो उनको सॉल्व भी करो। तो इनकंसिस्टेंट में कौन कौन सी कैटेगरी आती है? पैरेलल वाली, यानी नो सॉल्यूशन वाली। और कंसिस्टेंसी में दो 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 कैटेगरी आती है, एक तो इंटरसेक्टिंग और एक कोइंसिडेंट। तो अगर यानी कि इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट वाला केस है तब तो आपको सॉल्यूशन निकालना है ग्राफिकली, और नहीं है, पैरेलल वाला है तो वहीं स्टॉप कर देना है। ठीक है, तो अभी केवल आप ये पता लगा लो कि कौन सा कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट। इनके सॉल्यूशन हम कल की क्लास में निकालेंगे। कितने क्वेश्चन हैं? 4। चारों में अब जिनका नंबर नहीं आया उनका नंबर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन, सक्षम बताओ, वही सारी चीज बताओ। यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या है, जो भी है सब कुछ बताओ। पहले ही कंसिस्टेंसी भी आ गया, पहले नेचर ऑफ सॉल्यूशन तो बता। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ओके, लाइंस कैसी बनेगी? कोइंसिडेंट। और कंसिस्टेंसी कैसी है इसकी? कंसिस्टेंट। सही बोला इसने। देखो 1/2, 1/2 और 5/-10 भी 1/2, तीनों इक्वल हो गए। तो ये क्या है बेटा? कंसिस्टेंट है। ठीक है, सेकंड बताओ। हाँ बोलो आदित्य। नो सॉल्यूशन है। देखो 1/3 बनेगा ये तो, और ये माइनस माइनस कट के ये भी 1/3 बन जाएगा, तो दोनों तो इक्वल आ जाएंगे। लेकिन अगला 1/2 ही बनेगा, तो तीसरे के इक्वल नहीं आया।
तो कौन सा केस बन गया ये, नो सॉल्यूशन वाला यानी पैरेलल लाइंस वाला, और कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। तीसरे के लिए वापस हर्षिता के पास चलते हैं। हर्षिता बताओ तीसरा। यूनिक यानी कि कंसिस्टेंट, 2/4 यानी 1/2, और 1/-2 आ रहा है, तो वो तो 1/2 हो रहा है और ये -1/2 हो रहा है, तो पहले दोनों यानी इक्वल हो गए, तो तीसरे को देखने की वैसे भी जरूरत नहीं है। क्या हो गया, ये यूनिक सॉल्यूशन हो गया। यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट केवल और केवल नो सॉल्यूशन। अच्छा लाइंस बता रहे हो, ठीक है, कंसिस्टेंट और लाइन से इंटरसेक्टिंग। और चौथा फिर से हम चलेंगे पूर्णिमा के पास। पूर्णिमा बताओ लास्ट। नो सॉल्यूशन, चलो लेट मी चेक। तो 2/4 करेंगे तो 1/2, -2/-4 करेंगे अगेन 1/2, दो तो बराबर आ गए। लेकिन -2/-5 2/5 होता है, वो तीसरे के बराबर नहीं है। तो नो सॉल्यूशन कौन सा केस है, कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। तो अब सवाल क्या था कि पहले तो कंसिस्टेंसी चेक करो, और कंसिस्टेंसी चेक करने के बाद, पहले सुनो पूरी बात सुनो बाद में रखना। कंसिस्टेंसी चेक करने के बाद जो जो कंसिस्टेंट निकले, कौन कौन से निकले हैं, ये और ये, यानी कि पहले और तीसरे के तो सॉल्यूशन भी निकालने हैं आपको ग्राफ में जाकर। सेकंड के और फोर्थ के सॉल्यूशन नहीं निकालने, बस कंसिस्टेंसी बता देनी है इनकंसिस्टेंट हैं। अब आपके लिए आज का होमवर्क बताओ मुझे क्या है। आज का होमवर्क क्या है, बहुत सारा है। मैं पूरा क्वेश्चन पूरा होमवर्क रिवाइज कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा सारे बच्चे, है ना। और ये होमवर्क कल तक ही चाहिए। काम ज्यादा है मानता हूं, लेकिन काम बड़ा सरल सा है। करना क्या है, वही कंसेप्ट जो भी आप ओरली सॉल्व कर रहे हो वही लिखना है। क्योंकि कल से अपन ग्राफिकल मेथड फॉर श्योर शुरू करेंगे ही करेंगे। कल पहला क्वेश्चन ही ग्राफ बनाने का आएगा। तो कल जैसे हम पहला क्वेश्चन शुरू करेंगे तो ग्राफ बनाने में काम ज्यादा मिलेगा, काम ज्यादा रहेगा भी, तो पुरानी पेंडेंसी क्लियर होनी चाहिए। फटाफट से देखो, रिवाइज कर रहा हूं मैं आज का सारा होमवर्क, पीछे आओ वापस। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट होमवर्क है, फर्स्ट और सेकंड मैंने करवा दिया। थर्ड पार्ट होमवर्क है विद प्रॉपर स्टेप्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड में ओनली हमें एक पार्ट किया है यहाँ पे, तो 1 2 3 4 पार्ट ये होमवर्क है। और क्वेश्चन नंबर फोर्थ में जो इनकंसिस्टेंट आए हैं, क्या, तो फिर ये करना तो है ही, होमवर्क परसों कर लेना। तो इतना करो, चलो फोर्थ क्वेश्चन तक करके आओ। क्या, नहीं ये तो दोनों तो करो ना बेटा, सेकंड और थर्ड तो करो। सेकंड और थर्ड तो करोगे ना, इसमें क्या है, तो सॉल्व हो गया ना पूरा ही। सेकंड क्वेश्चन पूरा, सेकंड क्वेश्चन में थर्ड पार्ट, और थर्ड में ये 4, ये 5 क्वेश्चंस करके आओ कल, विद प्रॉपर स्टेप्स चाहिए मुझे, ओके ठीक है। और साथ में पनिशमेंट वर्क भी, ठीक है। क्यों, तो फिर ये प्रोग्राम डबल हो जाए। गृह प्रवेश है तो वहां प्रवेश करके यहाँ प्रवेश कर लेना बाद में, हम थोड़ा ना मना करेंगे। मैं तो कल भी डांटूंगा। तो गृह प्रवेश तो सुबह सुबह हो जाता है, शाम को होता है आपके यहाँ पे, सुबह होता है कि शाम को होता है, चलो बताओ। सुबह होता है ना? फिर शाम को क्या करोगे, स्कूल तो नहीं जाओगे मुझे पता है। अच्छा शाम को जिमना है, अच्छा ठीक है। तो फिर मेरी तरफ से तो भले मत आओ, लेकिन परसों जब आप आओ तो होमवर्क हो जाना चाहिए कल का भी, और जो मैं कल दूंगा वो भी, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।